हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। पढ़ाई चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत क्या टीजीटी की तैयारी के लिए कोचिंग या महंगा कोर्स लेना ज़रूरी है? अगर आपके पास कोचिंग नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कौन सी किताब पढ़नी है, कौन से रिसोर्स से लेनी है, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और रोज़ कितना पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। तो वीडियो के अंत में तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि शुरुआत में सबसे बड़ी गलती होती है रिसोर्स की, जो चुनने में होती है। क्या बिना कोचिंग के टीजीटी निकल सकता है? पहला सवाल यही है। ठीक, सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि हाँ, बिना कोचिंग के भी टीजीटी की तैयारी की जा सकती है, लेकिन सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप 5-6 अलग अलग किताबें खरीद लो और सब पढ़ना शुरू कर दो। आपको चाहिए एक सही सिलेबस, सही स्टडी मटेरियल, PYQ, रेगुलर रिवीजन, आपका मॉक टेस्ट। मेरा स्टडी रिसोर्स ये है कि अगर मैं टीजीटी की तैयारी शुरू करती हूँ तो सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस के सामने रखती हूँ। इसके बाद अपने सब्जेक्ट की एनसीईआरटी मजबूत करती हूँ, क्योंकि अब टीजीटी को खासकर बायोलॉजी वालों के लिए एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टीजीटी एग्ज़ाम है तो आपको बहुत बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी से डीप पढ़िए, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनेंगे। आपको देखना क्या है, एनसीईआरटी पढ़ते समय हर लाइन को रटने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन 11-12 के इंग्लिश या हिंदी मीडियम, आप जिस मीडियम से हो, 11th की एनसीईआरटी ज़रूर रखिए, उसको पढ़िए डीप से। कौन सा कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन सा फैक्ट एमसीक्यू पूछा जाता है, कौन सा डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन सी चीज़ें बार बार PYQ में दिखाई देती हैं। ठीक, इसके बाद एक अच्छी टीजीटी बायोलॉजी की गाइड प्रैक्टिस बुक रखिए, सारी अच्छी होती हैं एमसीक्यू लगाने के लिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि PYQ कभी स्किप मत कीजिए। जैसे आप यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस सेट बुक ले लीजिए, बायोलॉजी की, बॉटनी जूलॉजी की, बेस्ट बुक है, उसमें एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा हुआ है, PYQ भी आपको मिलेगा। तो मेरे लिए तो बेस्ट है, मैं वही बुक ली हूँ। और मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है 11-12 की, और प्रैक्टिस बुक की अगर बात करें तो यूथ कंपटीशन की मिली। बस मेरे पास यही 4 बुक हैं, 2 प्रैक्टिस सेट की बुक और 2 11-12 की एनसीईआरटी। बाकी मैं इधर उधर की कोई बुक नहीं लेने, 10 ठो किताबें एक साथ ले लूँ। अब बात ये आती है कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ें। सबसे बड़ा सवाल है कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें। अगर आप बायोलॉजी से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो शुरुआत में आपको स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा वेटेड वाले हिस्से से शुरुआत करनी है, जैसे कि सेल बायोलॉजी हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि चैप्टर है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा जेनेटिक्स चैप्टर हो गया। तीसरा प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, कम से कम 20-30 क्वेश्चंस बनते हैं। होम्योफिजियोलॉजी, इकोलॉजी, बट ये इग्नोलॉजी एंड इवोल्यूशन क्लासिफिकेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो बिल्कुल मिस नहीं करिएगा आप लोग। लेकिन सिर्फ चैप्टर पढ़कर आगे नहीं बढ़ना है, हर चैप्टर के 3 स्टेप फार्मूला आप रखिए। पहले में कॉन्सेप्ट पढ़िए। मैं ये बुक दिखा रही हूँ कि ये यूथ कंपटीशन की, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ यूथ कंपटीशन की, आप बुक प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं पढ़ने के लिए, 10 ठो किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर टॉपिक को समझिए और साथ साथ आप शॉर्ट्स नोट्स भी बनाइए। उसके साथ साथ अगर कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि इस टॉपिक से, इस थ्योरी से ऐसे क्वेश्चंस बन सकता है ऐसे, तो आप उसको शॉर्ट्स नोट्स में इम्पॉर्टेंट समझ के लिखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन को 5 एंगल के तरीके से पूछा जाएगा। अब रही बात कि हम MCQ कैसे लगाएं। टॉपिक पढ़ने के तुरंत बाद उसी टॉपिक के क्वेश्चंस लगाइए, इसको आपको पता चलेगा कि आपने वास्तव में टॉपिक समझा है या सिर्फ पढ़ा है। अब डेली सेल्फ स्टडी रूटीन क्या है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, डेली रूटीन क्या है। अगर आपके पास 5 घंटे हैं तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। 2 घंटे मेन सब्जेक्ट, 1 घंटा दूसरा सब्जेक्ट बाकी सिलेबस के हिसाब से, 1 घंटा MCQ प्लस PYQ आप देखिए। बाकी समय वीक टॉपिक्स को दीजिए, जो आपको वीक लग रहा है, जो समझ में नहीं आ रही है बार बार चीज़ें।
अगर आपके पास सिर्फ 3 घंटे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रोज़ 3 घंटे में कंसिस्टेंटली पढ़िए, क्योंकि टीजीटी की तैयारी में एक दिन 10 घंटे पढ़ने से ज़रूरी नहीं है, रोज़ पढ़ना है आपको। सेल्फ स्टडी सबसे बड़ी गलती क्या है? सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट को सबसे पहले बड़ी गलती ये होती है कि आज एक यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे, कल दूसरा चैनल, फिर कोई तीसरा टेलीग्राम पीडीएफ देख लिए, फिर कोई बुक, फिर नया कोर्स और अंत में सिलेबस वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए एक रूल याद रखिए, रिसोर्स कम रखिए, रिवीजन ज़्यादा रखिए। आपके पास 10 किताबें होना ज़रूरी नहीं है, एक अच्छी थ्योरी सोर्स की बुक, एक प्रैक्टिस सेट सोर्स और पीवाईक्यू, इतना मटेरियल भी सही तरीके से किया जा सकता है। और आपको पता है कि टीजीटी का एग्ज़ाम, यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम है, तो इसमें ज़्यादा बुक की ज़रूरत नहीं। आपको मैंने बोला ना पहले कि एनसीईआरटी 11-12 की आप एनसीईआरटी पढ़ लो और एक अच्छी सी कोई बुक प्रैक्टिस सेट की रख लो, बस। बाकी सब कुछ आपका तैयार है। बाकी 1000 बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। 2-3 बुक से आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है, 2-3 बुक से आप अच्छे से कर सकते हो। अब वीकली टेस्ट के लिए एक सप्ताह में एक दिन सिर्फ टेस्ट के लिए रखिए। मान लीजिए पूरे सप्ताह में सेल बायोलॉजी पढ़ा, जेनेटिक पढ़ा, तो संडे को उन्हीं टॉपिक्स को टेस्ट दीजिए, जिससे मार्क्स देखिए मत देखिए। अपनी गलतियों को कॉपी में बनाइए, गलती हमसे कहाँ हुई है, कॉन्सेप्ट नहीं आया, फैक्ट भूल गए, क्वेश्चंस गलत पढ़ा या 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा है, ये सबसे वैल्यूएबल नोटबुक बनेगी आपकी। तो अगर आपको अपनी तैयारी को सिस्टमैटिक रखना चाहते हो तो सिलेबस, एनसीईआरटी, कॉन्सेप्ट एंड नोट्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, रिवीजन, मॉक टेस्ट, इसी को बार बार आप रिपीट करना है आपको। सेल्फ स्टडी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर सही स्ट्रेटेजी के साथ किया जाए तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं तो